सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। गंगा हूँ चलिया रे कहाँ हरे हरे
गम करे। ओम श्री साईनाथाय नमः। आइए साईं के चमत्कारों की कड़ी में आज एक नई कथा सुनते हैं, जिसका शीर्षक है 3 आने 1 लाख रुपए बन गए। साईं देवा आया हूँ चरणों में तेरे देवा, साईं देवा आया हूँ चरणों में तेरे देवा। आंसुओं की माला लेकर आंसुओं की माला लेकर तेरे दर पर आया देवा, साईं देवा आया हूँ चरणों में तेरे देवा, साईं देवा। साईं सुमिरन कर लो, साईं नाम तुम गाओ, साईं शरण में आओ, साईं नाम तुम गाओ। भक्तों, ऊपर से देखने में जीवन दुख से तथा अत्यधिक मुश्किलों से भरा हुआ प्रतीत होता है, परंतु जब बाबा की कृपा होती है तो 3 आने भी 1 लाख रुपए कैसे बन जाते हैं, इसकी कथा सुनते हैं। बाबूराव बोराव के पुणे के पास सासवद में रहते थे। जब वे बच्चे ही थे तो उनके माता पिता की मृत्यु हो गई। उनके चाचा व अन्य रिश्तेदारों ने इस अभाग्यवश घटित घटना का फायदा उठाया और उनके पिता की जायदाद का दुरुपयोग किया, अर्थात खा गए और उनका धन लूट लिया। बाबूराव के पास 1 पैसा भी न बचा। उनके पास पैसों की इतनी कमी हो गई कि उन्हें अपनी शिक्षा छोड़कर नौकरी की तलाश करनी पड़ी। उनके एक मामा शिरडी में रहते थे। उनके गन्ने के खेत व खलिहान थे और उनसे वे गुड़ बनाते थे। उनके चाचा बाबा के परम भक्त थे और अक्सर बाबूराव से बाबा की लीलाओं की बात करते थे। बाबूराव जल्द ही एक भक्त बन गए और अब वे बाबा का दर्शन पाने को उत्सुक हो गए। किसी तरह उन्होंने शिरडी जाने के लिए कोपर गांव की एक टिकट खरीदी। अहमदनगर स्टेशन पर उन्होंने निश्चय किया कि जब तक वे बाबा के दर्शन न कर लें, वे उपवास करेंगे। कोपर गांव उतरकर उन्होंने 3 मील तांगे से तय किए, गोदावरी के घाट तक। जब उन्होंने देखा कि उनके पास केवल 3 आने ही शेष थे, जो कि उन्हें शिरडी तक ले जाने के लिए अपर्याप्त थे, तो उन्होंने पैदल जाने का निश्चय किया। उनके मामा का घर रास्ते में ही था, इसलिए वे उनके घर गए। उनकी मामी ने उनसे विनती की कि वे भोजन करने के पश्चात ही शिरडी के लिए आगे बढ़ें। उन्होंने उन्हें अपने पक्के इरादे के बारे में बताया कि वे पहले बाबा के दर्शन करेंगे और फिर भोजन ग्रहण करेंगे। ऐसा कहकर वे शिरडी की ओर पैदल चल दिए। लेंडी के समीप उन्हें अपने मामा मिले। उन्होंने भी उसे भोजन के लिए आमंत्रित किया, पर बाबूराव तो पहले बाबा को देखने के लिए ही उत्सुक थे। उनके मामा ने उन्हें 1 रुपया दिया और उस पैसे से भोजन करने को कहा। उन्होंने वह रुपया ले लिया और मस्जिद में चले गए। बाबा का दैदीप्य स्वरूप देखकर उनका हृदय हर्ष और आनंद से भर गया। वे द्वारका माई की सीढ़ियां जल्दी से चढ़े और अपना शीश बाबा के चरणों में रख दिया। बाबा ने उन्हें अपने पास बिठाया और उनसे बहुत दयालुता से बात की। फिर बाबा ने उनसे दक्षिणा मांगी। बाबूराव ने बाबा को अपनी दयनीय स्थिति के बारे में बताया तथा दक्षिणा न दे पाने के बारे में बताया। बाबा ने कहा, अपनी जेब में देखो बाबूराव, 1 रुपया भी क्यों रखना। बाबूराव ने अपना हाथ जेब में डाला और 1 रुपया निकाला, जिसके बारे में वे भूल गए थे,
और उन्होंने उसे बाबा के चरणों में अर्पण कर दिया। उन्हें जो अद्भुत अनुभव हुआ उससे उन्होंने शिरडी में रहने का निश्चय कर लिया। उन्होंने अपने मामा के खेतों में कड़ी मेहनत की और प्रतिदिन बाबा के दर्शन किए। उनकी मेहनत फलीभूत हुई और फसल बहुत अच्छी हुई। इसीलिए बहुत सारा गुड़ बना और मुनाफे पर बेचा गया। बाबूराव ने जो पैसे कमाए अपने मामा को दे दिए। एक दिन उनके मामा के मित्र उनसे मिलने आए। वे अपने खेत देखकर बहुत हैरान हुए और उन्होंने पूछा, अरे तुमने इस सूखी प्यासी धरती को हरे भरे खेतों में कैसे परिणत कर दिया भाई? मामा ने अपने भांजे की ओर संकेत करके उन्हें बताया, ये सब इसी की मेहनत है। उनके मित्र ने बाबूराव से पूछा कि क्या वे उनके साथ साझेदारी में काम करेंगे। बाबूराव खुशी खुशी मान गए। प्रतिदिन वे अपने मामा के खेतों की देखरेख करते, फिर कोपरगांव जाकर शाम तक वहां काम करते। अपनी मेहनत से उन्होंने साल के अंत में 1 लाख रुपया कमा लिया। बाबूराव, जो अपनी जेब में 3 आने लेकर शिरडी आए थे, अब लखपति हो गए थे। उन्होंने ये महसूस किया कि ये सब बाबा की कृपा से ही हुआ था। उन्होंने पास के गांव में एक घर खरीद लिया और प्रतिदिन बाबा के दर्शन के लिए आने लगे। इस तरह उनका जीवन बाबा की कृपा से सुखमय व्यतीत होने लगा। साईं देवा आया हूँ चरणों में तेरे देवा, साईं देवा आया हूँ चरणों में तेरे देवा। आंसुओं की माला लेकर, आंसुओं की माला लेकर तेरे दर पर आया देवा, साईं देवा आया हूँ चरणों में तेरे देवा, साईं देवा। साईं सुमिरन कर लो, साईं नाम तुम गाओ, साईं शरण में आओ, साईं नाम तुम गाओ। लड़कता है जो कहीं
जानता है वो आता है न कोई जाता है, सबसे सही रह जाता है। आता है न कोई जाता है, सबसे सही रह जाता है। ओम श्री साईनाथाय नमः। आइए भक्तों, आज बाबा की कुछ चमत्कारिक कथाओं में, जिसमें विषय है समदृष्टि और मुनीम एवं 2.5 लाख। जो भी आया द्वार तिहारे, खाली हाथ न लौटा। जिसके सर पर हाथ तिहारे, उसका जीवन पलटा। जो भी आया द्वार तिहारे, खाली हाथ न लौटा। जो भी आया द्वार तिहारे, खाली हाथ न लौटा। जिसके सर पर हाथ तिहारे, उसका जीवन पलटा। एक पल में जो रंग था वो राजा बनकर बैठा। एक पल में जो रंग था वो राजा बनकर बैठा। जिसके सर पर हाथ तिहारे, उसका जीवन पलटा। ओ साईं बाबा, साईं बाबा, ओ साईं बाबा, ओ साईं बाबा। मैं सबको समानता से देखता हूं। मेरे दरबार में कई लोग आते हैं, अलग अलग इरादों और आवश्यकताओं के साथ। यहां पर जो लोग हैं, वे सब एक दूसरे से भिन्न हैं। कुछ तो परमात्मा को मानते हैं, कुछ ज्ञान और आत्मानुभूति की तलाश में हैं, कुछ माया, स्वास्थ्य और संतान की चाह रखते हैं, बाकी धूर्त हैं। फिर भी मैं सबको समदृष्टि से ही देखता हूं। बाबा ऐसा कहा करते थे और यहां पर ऐसी ही कुछ लीलाएं सुना रहा हूं। सन 1913 में कुछ भक्त नाम सप्ताह कर रहे थे। द्वारका माई ठसाठस भरी हुई थी, क्योंकि हफ्ते भर चलने वाले उस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए कई भक्त एकत्रित हुए थे। सावित्रीबाई तेंदुलकर भी वहां आई थी और बाबा साहेब तरकड़ भी थे। बाबा शांतिपूर्वक बोले, जाओ श्यामा, एक आदमी सभा मंडप में दीवार के सहारे बैठा है, वह दर्शन करना चाहता है, उसे तत्काल ऊपर लेकर आओ। जैसा कहा गया था, श्यामा ने वैसा ही किया और वास्तव में एक आदमी दीवार के साथ टिका हुआ द्वारका माई में बैठा हुआ था, परंतु उसकी हालत खराब थी। वह आदमी बहुत वृद्ध नहीं था, परंतु उसके हाथ कांप रहे थे और सर हिल रहा था। उसके मुंह से लार टपक रही थी। उसका शरीर फोड़ों से भरा हुआ था, जिनसे पस निकल रहा था। कुछ फोड़े तो खुले घाव बन चुके थे, जिनमें कीड़े भरे हुए थे। मक्खियों से उसकी छाती ढकी हुई थी। उसके कपड़े अत्यधिक फटे हुए, मैले व गंदे थे। उससे बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। श्यामा को इसका भान नहीं था और उस आदमी का हाथ थामा। वह उसे बाबा के पास ले आया। वो आदमी बाबा के चरणों में गिर गया और उसकी आंखों से हर्ष के आंसू बहने लगे। बाबा ने अपना आशीष से भरा हाथ उसके सर पर रखा और बोले, भाऊ, तुम मेरे लिए क्या लाए हो? उस समय भक्त के हर्ष का पारावार न रहा।
धीरे से और मुश्किल से उसने एक मैली सी कपड़े की पोटली निकाली। उस पोटली में एक कागज का टुकड़ा था जिसमें 2 या 3 टुकड़े मिश्री के थे। अपने कांपते हाथों से उसने वह मिश्री बाबा को अति श्रद्धापूर्ण अर्पण की। मिश्री पाकर बाबा उसे खा गए। फिर बाबा ने अपना हाथ उसके सर पर रखा और उदी देकर वापस लौटने की आज्ञा दी। वह आदमी धीरे धीरे परंतु अति हर्षित हो द्वारका माई से चला गया। बाबा साहेब तरखड़ ने यह पूरा क्रम बहुत रुचि से देखा और बाबा की दया व प्रेम से इतने प्रभावित हुए कि वे अपने आंसू रोक न पाए। इससे उन्हें यही शिक्षा मिली कि श्री साईं बाबा सब पर समदृष्टि अर्थात एक सी नजर रखते हैं। जो भी आया द्वार तिहारे खाली हाथ न लौटा, जिसके सर पर हाथ तिहारे उसका जीवन पलटा। जो भी आया द्वार तिहारे खाली हाथ न लौटा, जो भी आया द्वार तिहारे खाली हाथ न लौटा, जिसके सर पर हाथ तिहारे उसका जीवन पलटा। एक पल में जो रंग था वो राजा बनकर बैठा, एक पल में जो रंग था वो राजा बनकर बैठा, जिसके सर पर हाथ तिहारे उसका जीवन पलटा। ओ साईं बाबा, साईं बाबा, ओ साईं बाबा, ओ साईं बाबा। जाए बाहों में हो नाचे गाए आई बहार, आई बहार, दिल्ली नाचे पंछी आए, हम भी क्या शर्माए, हम भी क्या शर्माए। हाँ हमसे खेल न करना, खेल न हमको भाई, खेल न हमको भाई। भूल जाए बाहों में हो नाचे गाए आई बहार, आई बहार। गीत लगा कर दिखलाना, मिजाज क्यों दिखलाना, गीत मिजाज क्यों दिखलाना। सीता यौवन मेरा तुमको भेद नया दिखलाए, हाँ भेद नया दिखलाए। मोहन आए मन के मोह मुझे जान गई आए मन भर मांगे, अंतर तुम देखो सहता भोल समझ करके न विभाओ, जाप करे तूने नस में मन लग झुम झुम बात कंगना, कंगना में झूल झुलना, मन में नई मंगे मन के आनंद मन में, आज मिला ममता का संग किया लाल मेरे झूलो, लाल मेरे झूलो, लाल मेरे झूलो, लाल मेरे झूलो।
जाने को पहाड़ मगर मैं वो न हो सकी, वो बहार की अलबेली रात की कितनी सी याद है, अपनी सी याद है। कल की बात भूल जा आज ले है कल की झलक, कल की बात भूल जा आज ले है कल की झलक। बीत गए दिन बहार के पतझड़ में कागज की जादू है। ओ मेरी लेडी गागा, दिल तेरे पीछे भागा, ना सोया ना ये जागा। इश्क है ताजा ताजा, आजा बाहों में आजा, मेरे संग कमर हिला जा। नाचते नाचते रात सारी कट जाए, कोई ऐसा सॉन्ग बजा स्पीकर फट जाए। गाने में बॉम्ब लगा स्पीकर फट जाए, टोटल करे धमाल स्पीकर फट जाए, स्पीकर फट जाए। देसी फीलिंग वाले इरादे तेरे काले, तेरी नजरों को पहचानो चाहे चश्मा तू लगा ले। नीयत तेरी फ्रॉड लगे तो झूठा बाय गॉड लगे, नाचे मुझे टच करके ड्रीम्स अपने सच करके। नाचते नाचते रात सारी कट जाए, कोई ऐसा सॉन्ग बजा स्पीकर फट जाए। गाने में बॉम्ब लगा स्पीकर फट जाए, टोटल करे धमाल स्पीकर फट जाए, स्पीकर फट जाए। जिसमें नचना नहीं फ्लोर से हट जाए, और जिसने नचना है डांस में डट जाए। और जिसने नचना नहीं फ्लोर से हट जाए, और जिसने नचना है डांस में डट जाए। नाचते नाचते रात सारी कट जाए, कोई ऐसा सॉन्ग बजा स्पीकर फट जाए। गाने में बॉम्ब लगा स्पीकर फट जाए, टोटल करे धमाल स्पीकर फट जाए, स्पीकर फट जाए।